हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बातें करें। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। शनिदेव को कर्मफल दाता कहते हैं। शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे फल देते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहते हैं। हमारे जीवन की कुंडली नवग्रहों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब हमारी कुंडली में शनि ग्रह नीच भाव में आते हैं तो हमें साढ़े सती, ढैया और शनि की महादशा का सामना करना पड़ता है। शनि दोष और शनि की साढ़े सती से बचने के लिए हमें शनिवार के दिन शनिवार का व्रत जरूर शुरू करना चाहिए। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शनिवार व्रत कथा। ऐसा कहते हैं कि शनिवार का व्रत करने से शनि दोष में कमी आती है और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। सबसे पहले श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वो इस संसार में महान दुख पाते हैं और अगले जन्म में पशु की योनि में जाते हैं। मैं जो ये कथा कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। कहते हैं कि एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध चार प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई भी निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हो गए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अलबुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान संभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देंगे। देवराज इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुश्वार था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय हो पाया तो वह अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों को कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जी बैठ गए। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया और अंत में जो आसन था वह शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेंगे वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर यहाँ तो बात दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार अपमान देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है? तुमने जो मेरा अपमान किया है इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें पता है कि जब मैं साढ़े सती में आता हूँ तो मेरा प्रभाव 7 वर्ष तक रहता है। राजा विक्रमादित्य के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर साढ़े सती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन अचानक भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्धान हो गया। राजा विक्रमादित्य अकेले उस वीरान जंगल में भटकने लगे। शाम के समय
जब उन्हें प्यास सताने लगी तो वो जोर जोर से चीखने लगे। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव की ओर जा रहा था। ग्वाला राजा की बात सुनकर रुक गया और जब ग्वाले ने राजा की व्यथा जानी तो उन्होंने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर राजा ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर ग्वाले को दे दी और उसे कहा, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखा दो। उसके बाद ग्वाला राजा को अपने साथ अपने गांव में ले गया। वहां एक मिठाई की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बौना है। राजा विक्रमादित्य दुकान के बंद होने तक वहीं बैठे रहे, दुकानदार से बातें करते रहे। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। दुकानदार ने मन में सोचा, ये तो भाग्यवान पुरुष है जिसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसीलिए दुकानदार ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि वो उनके घर चले और उनके साथ भोजन करें। राजा विक्रमादित्य मान गए। जब वो दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। परंतु भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहे थे वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सदलड़ा चित्र था। सहसा ही वह हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी था। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वह हार खूंटी पर नहीं है। जब ये बात दुकानदार तक तो पहुंची तो उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा। राजा बोले, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं, सच सच बताओ हार कहाँ है। राजा कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, फिर मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय ही नहीं हो सका तो दुकानदार ने राजा को उस नगर के राजा के पास ले गए। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वो बोले, यह व्यक्ति कभी चोर हो ही नहीं सकता, और यह कहकर उन्होंने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य नगर में इधर उधर यूं ही घूम रहे थे। तब उस नगर में एक तेली ने उनसे कहा, क्या वह उनके घर में काम कर सकते हैं? अगर वो उनके घर में काम करेंगे तो वह उन्हें रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देंगे। राजा विक्रमादित्य उन तेली के घर काम करने के लिए मान गए। वो सारा दिन राजधानी पर बैठा उनके बैलों को हाँकता रहता और फिर तेली बाजार में तेल बेचने जाता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अल्पाना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गाए जा रहा है। राजकुमारी ने बांदी से जब ये बात सुनी तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उन्हें बहुत समझाया, पर वह बोली वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उन्हीं से ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने जब ये बात सुनी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उनके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और ज्यादा दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अपना वर उन्हीं को मान लिया है, वह चाहे कैसे भी हो उन्हीं से विवाह करूंगी। बेटी की हर देकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उनसे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य सोए थे तो सपन में शनिदेव उन्हें नजर आए। विक्रमादित्य ने उन्हें सामने देखकर नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष खत्म हो गए हैं। राजा बोले, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गए। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उन्होंने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वो चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उनको सब बातों से अवगत कराया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागे भागे आए और अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गए। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और राजा विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय कराया कि मैं उज्जैन का रहने वाला राजा विक्रमादित्य हूँ। सुनते ही वहां के राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। बस ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। दुकानदार को जब ये खबर मिली तो वो भागे भागे आए और राजा विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगे। विक्रमादित्य ने उन्हें उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उस खूंटी पर देखो, हाथ टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, वह हाथ वहां टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत राजा विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मन वांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। जैसी कृपा।
शनिदेव भगवान ने राजा विक्रमादित्य पर करी वैसी कृपा सब पर करें। बोलो श्री शनिदेव महाराज जी की जय। श्री नवग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न सांच। विक्रम भूप इतिहास को सजनों देखो बांझ। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।